मेरी ही वजह से हो रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी सिर्फ एक जोक बन के रह गई है। प्लीज किल मी यू, प्लीज। जंकुक शांत हो जा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जंकुक क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? मुझे मेरी त्योंग वापस चाहिए प्लीज। ऐसा लास्ट वर्ड, उसके बाद जंकुक अनकॉन्शियस हो जाता है। जंकुक प्लीज कुछ खा लो, थोड़ा सा ही खा लो। देखो 3 दिन हो गए हैं तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। थोड़ा सा खा लो जंकुक। पर जंकुक के अपना सर नो में हिला देता है एंड वो वहीं टीका हाथ पकड़ के बैठा हुआ होता है। 3 दिन हो गए होते हैं हॉस्पिटल में, तेने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली होती हैं, उसे होश नहीं आया होता है। 3 दिन से जंकुक की चुपचाप बस वहाँ बैठा होता है, ठीक है, पास में कुछ खाया पिया नहीं होता है। एंड युंगी एंड जमिन वो भी उसके साथ ही होते हैं, तब से वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते ऐसे अकेले यहाँ पर, तो वो उसके साथ ही होता है। जंकुक की सिर्फ त्योंग से बातें करता रहता है, उसके पास बैठा रहता है। बेशक कुछ दिनों से उनका सब कुछ सही चल रहा था एंड धीरे धीरे वो क्लोज भी होते जा रहे थे, बट देखिए इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ जंकुक खुद को ही मानता है, खुद को ब्लेम करता है। वो तेरे से बात करता रहता है, उससे माफी मांगता रहता है, इवन वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। सो भी वेक अप ना लव, प्लीज। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आई नो कि तुम मुझे सुन सकती हो, पर तुम मुझसे सिर्फ गुस्सा हो, काफी गुस्सा हो, इस वजह से तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही ना, है ना? बट कुकी, सो सॉरी त्योंग, सो सॉरी। आई प्रॉमिस यू त्योंग, अब से मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा। हम तुम्हारी शादी करेंगे, अच्छे से शादी करेंगे एंड देन वी विल हैव सो मच बेबीज, 40-50 बेबीज करेंगे। ओके प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारा कुकी बहुत सफर कर रहा है। आई एम सो सॉरी त्योंग, प्लीज वेक अप ना, प्लीज। जंकुक रिपीटेडली ये चीजें बोलता रहता था त्योंग से एंड अब वो वाला जंकुक नहीं रहा था जो एक माफिया था, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी के होने ना होने से, बट वो कुकी बन गया था जो त्योंग के साथ था, त्योंग से प्यार करता था कॉलेज टाइम से बहुत ज़्यादा। एंड युंगी एंड जमिन जंकुक को बस देख ही सकते और कुछ कर नहीं सकते। एंड या जैसा कहते हैं ना कि डेविल भी प्यार में पागल हो जाता है, वैसे ही जंकुक हो गया था, क्योंकि उसे सिर्फ पी पे चाहिए थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा दुनिया क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही, कौन सा रिवेंज, कौन सा बिट्रेयल, वो सिर्फ उससे प्यार करता था और वो चाहता था कि अब बस सब कुछ सही हो जाए, कि एक बार उठ जाए, उसे माफ कर दे। इट्स अ 5th डे एंड जंकुक की फार्मेसी पे जाके मेडिसिन ले रहा होता है, बिल पे कर रहा होता है, तभी उसे युंगी का कॉल आता है एंड युंगी का कॉल सुनते ही वो फटाफट से बिल पे करता है एंड हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो देखता है पीक होल से कि त्योंग ने कॉन्शियसनेस तो गेन कर ली होती है, वो उठ गई होती है, बट जैसे ही डॉक्टर से चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग अंदर अलाउड नहीं होते बिकॉज डॉक्टर त्योंग को चेक कर रहे होते हैं एंड त्योंग बहुत पेन में होती है क्योंकि उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो गया होता है। प्लीज स्लोली। जंकुक की ठीक आवाज से सुन रहा होता है बट वो अंदर नहीं जा पाता है एंड थोड़ी देर में डॉक्टर त्योंग को इंजेक्शंस लगा के बाहर आ जाते हैं। थैंक गॉड उन्हें होश आ गया, वो पहले से काफी बेटर है, लेकिन हमें अभी भी डर है कि शायद उनकी सेंसेस वापस नहीं आई हैं, अभी शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप लोग अभी उनसे नहीं मिल सकते। शायद कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं, बट फिलहाल नहीं। ओके जस्ट थोड़ा सा और वेट करिए। ओके मिस्टर जॉन। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। देखा जंकुक के बच्चे, मैंने कहा था ना कि त्योंग बहुत ब्रेव है और वो तेरे पास वापस जरूर आएगी। देख अब वो सही है, पहले से बहुत बेटर है और कल सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर तो उससे मिल लियो। ओके अब एक काम कर, जल्दी से घर चला जा चुपचाप से। ओके प्लीज, तूने इतने दिन से नींद नहीं ली है, अब घर जा, थोड़ी प्रॉपर स्लीप ले और कल सुबह यहाँ पे आ जाइयो, फिर अपनी टे से मिल लियो प्लीज। अब घर जा। नहीं मैं अभी नहीं। जंकुक कोई ना नहीं चलेगी, अब जल्दी से घर जाओ, कुछ खाओ और अच्छे से नींद लो। अगर त्योंग को पता चला ना कि तुमने अपनी ये हालत कर रखी है तो मैं कच्चा खा जाएगी वो, बाय गॉड। तो चलो घर चलते हैं, सब लोग घर चलते हैं और कल सुबह आते हैं त्योंग से मिलने के लिए। अब तो जाके आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर। नली जेकी गिव अप कर देता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो ना करेगा तो भी वो फोर्स करेंगे। सो फाइनली वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, कॉज 5-6 दिन से तीनों के तीनों वहीं थे, वो वहाँ से गए ही नहीं थे, ना क्लोथ चेंज करे थे, ना शावर लिया था, ना कुछ खाया पिया था। सो सब के सब चले जाते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुकी फटाफट से हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और तेयोंग तेयोंग ठीक होती है, पहले से बेटर होती है, बट उसका हाथ अभी भी फ्रैक्चर होता है, उसको दर्द होता है। वो विंडो की तरफ देख रही होती है, जंकू की तरफ उसकी बैक होती है जैसे वो एंटर करता है और डोर खुलने की आवाज़ से भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तेयोंग एंग्री नहीं होती है लेकिन वो ब्रोकन होती है, शायद उसे अपने अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ का पता चल गया इस वजह से। एंड जैसे ही जंको करता है, रूम में एंटर करता है, वो तेयोंग को लाइटली बैक हग करता है आराम से। इट्स मी तेयोंग। जंको की आराम से देखो हग करता है, दोबारा से उसे हर्ट नहीं करना चाहता एंड शांति से अपनी चेयर उसके शोल्डर पे रखता है। मैंने तुम्हारे बिना बहुत सफर किया तेयोंग, प्लीज अब कभी ऐसा मत करना। जंको के वर्ड सुन के तेयोंग भी रोने लगती है धीरे धीरे एंड वो नीचे मुंह करे रखती है, बट जंको की उसकी भी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, बट वो टेको नहीं दिखाना चाहता, तो वो उनको वाइप करके तेयोंग का मुंह अपनी तरफ करता है जिससे कि वो उसकी आंखों में देख पाए। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी कोकी, मैं बहुत केयरलेस थी, मुझे नहीं पता कि मैं कब कब वहाँ फिसल गई और से गिर गई। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी कि तेयोंग बेबी कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम सेफ हो, मेरे पास हो, अब प्लीज रोना नहीं। जंको के बीच में कट कर देता है तेयोंग को, क्योंकि उसे पता था कि वो ये बोलने वाली थी कि गिरने से पहले वो ये बताना चाहती थी जंको को कि वो प्रेग्नेंट है, बट अब पता है कि उसे बार बार ये याद नहीं दिलवाना चाहिए, तो उसे बस पकड़े रखता है, आराम से उसके साथ बैठा रहता है। तेयोंग रोती रहती है एंड वो धीरे धीरे जब चुप होती है तो डॉक्टर से चेक करने आते हैं एंड चले जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है, थोड़ी देर हो जाती है, वो दोनों साथ में होते हैं। तेयोंग रो रही होती है, फिर शांत हो गई होती है एंड जंको की उसका मूड लिफ्ट अप करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड देन थोड़े टाइम बाद में आते हैं युनमिन हमारे, वो आते हैं और जैसे वो जिमिन को देखती है तो फिर से रोने वाली होती है, बट उससे पहले कि वो रोती है जिमिन जोक्स मारने लगती है जैसे कि तेको उस चाइल्ड के बारे में कुछ याद ना आए और अब वो खुश रहे एटलीस्ट। देखते आओ तो खुश हो जा, तो तेरा खरगोश वापस आ चुका है, तुझे पता है वो एकदम सा कुकी मिल गया तुझे वापस। कोल्ड वोल्ड तो बिल्कुल नहीं लग रहा अभी, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, मेरे को तो टेंशन हो गई कि कभी हॉस्पिटल में बाहर ना आ जाए, बट स्टिल बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब तो सही है, एटलीस्ट अभी खरगोश रोएगा नहीं। मैं इतना भी नहीं रोया था, और झूठे रह के तुझे पता है मुझे तो डर लग रहा था कि अगर बाढ़ आ गई और हम बह गए या डूब गए तो इसका मतलब है कि मेरी शादी भी नहीं होने की मेरी यूंगी से, इस जन्म भी हमारा प्यार अधूरा रह जाता। तेयोंग हंसने लग जाते हैं एंड वो लोग खुश होते हैं कि फाइनली तेयोंग का लाफ्टर देखने को मिला। एंड ऐसे ही थोड़ा टाइम बीत जाता है, कुछ दिन बीत जाते हैं एंड तेयोंग फाइनली रिकवर करने लगती है एंड फाइनली डॉक्टर टिक्कू डिस्चार्ज कर देता है, और रीजन ही होता है बिकॉज तेयोंग अभी भी प्रॉपर तरीके से ना रिकवर नहीं हुई होती, फिजिकली भी अभी उसे ज़रूरत होती है किसी ना किसी सहारे की, बट आई थिंक इसके फिजिकली से ज़्यादा उसकी मेंटल स्टेट पे असर पड़ रहा था, क्योंकि जंकुक को वो हॉस्पिटल में रहने नहीं देते थे रात को और वो अकेली रह जाती थी, सो वो अकेले बहुत बहुत रात रोई भी है डिप्रेशन की वजह से, क्योंकि अभी भी उसके माइंड में अपने बच्चे को खोने का ट्रॉमा था, वो नहीं इतनी इजीली रिकवर हो रही है इसी से, तो उन्होंने अलाउ कर दिया था कि वो जंकू के घर में रह लेगी एंड एक नर्स अपॉइंट करती है जिससे कि वो वहाँ पर उसका ख्याल रख ले, एंड जंकू की फाइनली उसको अपने घर ले जाता है। वेलकम होम तेयोंग, कितने टाइम बाद आई हो तुम घर में, देखो मैंने घर कितना क्लीन कर रखा है। जेनी उसकी तरफ स्माइल करती है, उसका वेलकम करती है, तेयोंग भी स्माइल करते हैं एंड वो सब लोग बातें करते हैं, युनबिन भी वहीं होते हैं, सब लोग वहाँ पर होते हैं। वो लोग उस एक्सीडेंट को, उस इंसिडेंट को वापस नहीं लाते थे उनके सामने, जस्ट उसको खुश करने की कोशिश करते हैं एंड वो बहुत देर तक बातें करते हैं एंड देन डिनर वगैरह के बाद में युनबिन अपने घर चले जाते हैं एंड जंको की तेयोंग को अपस्टेयर्स अपने रूम में ले जाता है। तेयोंग बेबी तुम्हें सोना है? नहीं, पहले मुझे शावर लेना है प्लीज। ओके एज यू से माय क्वीन, चलो शावर लेके आते हैं। देन जंकुकी तेयोंग को शावर की तरफ, बाथरूम की तरफ कैरी करके लेके जाता है। तेयोंग खुद कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज उससे अभी बहुत वीकनेस थी, इवन उसका हाथ भी नहीं चल रहा था, तो इस वजह से सब कुछ जंकुकी कर रहा था। अब तक वो हॉस्पिटल में थी तो उसको सिर्फ और सिर्फ स्पंज से साफ किया जा रहा था, तो वो बहुत डर्टी फील करती थी, तो वो शावर जंकुक के साथ में दे रही थी एंड जंकुक उसको क्लीन करता है आराम आराम से एंड ऑब्वियसली उसको शावर दिलवाता
वो जंकुक की सारी चीज़ें नोटिस करती है कि वो कितने प्यार से उसकी टेक केयर कर रहा था, हर चीज़ मान रहा था। एंड वो प्यार जो शायद वो कितने टाइम से तरस रही थी जिसके लिए, वो उसे अब देखने को मिल रहा था। उसे पता चल रहा था कि उसका जंकुक का फाइनली चेंज हो गया है। वो कोल्ड हार्टेड से वो वापस से उसका पुराना कुकी बनता जा रहा है। कुकी? मुझे तुमसे कुछ चाहिए प्लीज़। बेबी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम पहले जल्दी से जल्दी हील हो जाओ, मेरी प्यारी सी ते बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद जो चाहिए वो दूंगा। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले त्योंग की आंखें खुलती है। वो अपनी साइड में देखती है तो उसका माफिया हस्बैंड एक प्यारे से पाउट के साथ सो रहा होता है। एंड ये वाली चीज़ें उसने हमेशा ड्रीम करी थी कि जंकुक के पास उठना, उसका चेहरा देख के अपना दिन शुरू करना। फाइनली वो सब हो रहा है और वो बहुत प्यारा लग रहा होता है, बहुत प्यारा। त्योंग उसको देखती है एंड वो रियलाइज करती है कि सफ़र तो उन दोनों ने ही करा है, इवन मोस्टली त्योंग ने करा है, बट उन दोनों ने बहुत बहुत सफ़र करा है। बट फाइनली अब ये उनकी ज़िंदगी की शायद एक नई शुरुआत है। एंड वो बहुत आराम से जंकुक के लिप्स पर पैक करती है एंड इस पैक की वजह से जंकुक उठ जाता है। गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग कुकी। अच्छे से सोई तुम? कैसे नहीं सोती, इतने टाइम बाद मैं तुम्हारे पास सोई, तुम्हारे आर्म्स में, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये बात है। अच्छा चलो अब उठते हैं, कम ऑन बेबी, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फटाफट शावर लेते हैं एंड देन उसके बाद तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है, प्रॉपरली फटाफट से ठीक होना है, ओके? अगर मुझे ऐसा पता होता ना कि सिर्फ बीमारी में तुम मेरी इतनी केयर करोगे तो मैं हमेशा बीमार रहने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं बोलते हैं त्योंग। ओके लेट्स गो। एंड देन जंकुक त्योंग को लिफ्ट अप करता है एंड शावर में लेके जाता है। वो फ्रेशन अप होते हैं, बाथ लेते हैं एंड देन ड्रेस्ड अप होके वो नीचे जाते हैं।